हिंद। तो आज सुबह हिंदुस्तान पेपर में कौन कौन सी खबरों को वरीयता दी है, आइए शुरुआत करते हैं। 27 जून 2021। मिताली का कमाल। मिताली राज ने एक दिवसीय क्रिकेट में 22 साल पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और अयोध्या को अस्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। और आज का जो सबसे टॉप मोस्ट न्यूज है वो छाया हुआ है न्यूज़पेपर के पहले हेडलाइंस पर ही। वह है वर्ष 2019 के उत्तीर्ण दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी 7वें और उससे आगे के चरण में भी हो सकेंगे शामिल। जी, एसटीटी पास नियुक्ति के पात्र। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने अखबार हिंदुस्तान में छपी खबर पर मुहर लगा दी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण घोषित सभी अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में सम्मिलित हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शनिवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। हिंदुस्तान ने 24 जून के अंक में ही यह खबर प्रदर्शित की थी और एसटीटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र। शिक्षा मंत्री की इस आशय की घोषणा के चौथे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी आदेश कहा गया है कि एसटीटी रिजल्ट को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा पर विभाग ने निर्णय लिया। एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। शिक्षक पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इसके लिए मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उसके स्थान व नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार और कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे। समीक्षा के लिए 22 को बनी थी कमेटी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने एसटीटी 2011 के अभ्यर्थी जिनके एसटीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7वें चरण और आगे के लिए नहीं रह गई तथा एसटीटी 2019 उत्तीर्ण जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में की पात्रता समीक्षा के लिए 22 जून को ही कमेटी गठित की गई थी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता की गठित इस कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उप निदेशक और अमित कुमार और बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध शामिल थे। कमेटी ने 24 घंटे में अपना अनुशंसा विभाग को दे दी। शनिवार को जारी अनुदेश के संगत नियमावली ने अन्य शर्तों के अधीन एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो गई थी उनकी पात्रता हाई स्कूल +2 शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु ताउम्र बरकरार हो गई। तो ये बहुत बेहतरीन खबर, यानी वर्ष 2019 के उत्तीर्ण दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी 7वें और उससे आगे के चरण में हो सकेंगे शामिल। भारत ने पाक पर निशाना साधा और चलते चलते इंसानों को अंधेरे में देखना संभव होगा। बिहार में लगातार बारिश से हालात बिगड़े और WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रामक। करवट लेते कश्मीर और तैयारी, राज्य में अगस्त में हो सकता है पंचायत चुनाव। ट्विटर पर अश्लील सामग्री मामले में डीसीपी तलब। वायरस को हराने के लिए बदल रहा इंसानी शरीर और निफ्ट पटना को देश भर में 5वीं रैंक। सूबे में 1,96,000 आपराधिक मामलों की जांच लंबी। और भाजपाइयों के लिए महंगाई अब भाई। कल से दूरदर्शन पर पहली से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई। आईएएस अधिकारी के वोटर कार्ड जांचने आई सीबीआई। भंडारण क्षमता बढ़ाने की रफ्तार धीमी और पूर्व शिक्षा मंत्री वर्मा ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। दुधारू पशु की मृत्यु पर 30,000 मिलेंगे और संक्रामक रोग से पशुओं की मृत्यु पर मिलेगा मुआवजा। जी, एक दुधारू पशु गाय भैंस की मृत्यु पर 30,000 तक मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी परिवार को अधिकतम 3 पशुओं के लिए मुआवजा मिलेगा। प्रति ऊंट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु पर 25,000 मिलेंगे। एक बछड़ा, गधा, खच्चर की मृत्यु पर 16,000 देने का प्रावधान किया गया। वहीं वैश्य भेड़ बकरी की मृत्यु पर 3,000 मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में आंधी पानी से बिजली
आपूर्ति बाधित और बिहार में 200 से कम मिले संक्रमण। बिहार में उद्यमी बनने के 8 दिन में आए 51,000 आवेदन और ठनका से महिला समेत 3 लोगों की मौत। भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ पर महानार में दर्ज कराई प्राथमिकी और ठनका से छत का एक हिस्सा गिरा, महिला की मौत। बाइक की ठोकर से वृद्ध की मौत और पकड़े अपराधियों को भेजा गया जेल। पानी भरे गड्ढे में कूदी महिला और नाबालिग बच्चे की मौत और कुछ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव। कोरोना से बचाव का अचूक अस्त्र है वैक्सीन, जीवन रखेगा सुरक्षित। आषाढ़ की बारिश में मोहल्ले की झील का मंजर और जल निकासी के लिए नगर क्षेत्र में प्रशासनिक टीम रहेगी मुस्तैद। जिले के लाभुकों में उत्साह बढ़ा तो थम गई टीकाकरण की रफ्तार। महानार में 3 दिनों से टीके नहीं। सहदेव देसरी में पीडीएस की 12 दुकानों की हुई जांच और मिठाई दुकान से बरामद हुई शराब। पलवैया धाम के विकास के लिए सीएम से मिलेंगे और बेटे के जख्मी होने की खबर सुन पिता की मौत। शिक्षकों की सूची में अविलंब सुधार करने की मांग की। त्रुटिपूर्ण सूची कारण नहीं खुल रहा पोर्टल। वैशाली जिला निगरानी विभाग के द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड शिक्षकों की सूची में त्रुटि को अविलंब सुधार के लिए शुक्रवार से जिला शिक्षक संघर्ष सामान्य समिति प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया। एसएसबी जवान अनुपा उर्फ मुनमुन को दी गई श्रद्धांजलि। बीवी के विकास के लिए निष्ठापूर्वक करता हूं काम, कुलपति और बीज निगम ने फूलगोभी की नई किस्म को बाजार में उतारा। सोनपुर प्रखंड की सबलपुर पूर्वी पंचायत के हंसती टोला में हुई अनोखी शादी। सोनपुर में दूल्हे ने धनुष तोड़ दुल्हन को पहनाई वरमाला। प्रेमीवल की ग्रामवासियों ने करवाई शादी। पनियाडी में जमीन विवाद में चली अंधाधुंध गोलियां और धनौती में चोरों ने 12 दुकानों का ताला तोड़ चोरी। सोनपुर में जेपी सेनानियों को किया गया सम्मानित और छापेमारी कर चाकूबाजी के आरोपित को किया गिरफ्तार। और मुंगेर में गंगा खगड़िया में बागमती चढ़ी। घटनास्थल पर जायजा लेकर लौटी एनआईए की टीम और गया 160 के स्पीड से चलेंगी ट्रेनें। कश्मीर में नई सुबह के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भले ही अनुच्छेद 370 के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा खोने को खुशी से न स्वीकार किया हो, पर वे जान गए कि वक्त बदल रहा है और इस बदलाव के साथ चलना समझदारी है। कश्मीरी नौजवानों को लगने लगा है कि हिंसा का रास्ता उन्हें 21वीं शताब्दी की रोशनी से दूर ले जाता है। हथेली पर लिखा पानी बार बार। WTER अर्थात वाटर पढ़ाते हुए भी तकरार हुई थी। डॉल पढ़ाने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि बात बिगड़ गई और लड़की ने डॉल को पटक दिया। टूटने की आवाज़ हुई जो उस लड़की को सुनाई पड़ने पर सवाल ही नहीं उठता था। जब उसके पैरों ने महसूस किया कि गुड़िया टूट गई है तो उसे एक अजीब सी खुशी हुई। हमें भी सपने देखने और जीने का हक है। करीब 4-5 वर्षों तक लोगों ने अपनी लैंगिक पहचान छिपाए रखी और जिस दिन हकीकत परिवार पर हमें भी सपने देखने और जीने का हक है। करीब 4-5 वर्षों तक लोगों ने अपनी लैंगिक पहचान छिपाए रखी और जिस दिन यह हकीकत परिवार पर खुले सारी आशंकाएं नग्न रूप में सामने थी। लोगों को माँ और बहन के साथ मौसी का घर छोड़ना पड़ा। जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां से वर्षों पहले आगे बढ़े थे। उनकी जिंदगी सहज सरल कभी नहीं थी, शायद अब भी नहीं, लेकिन अब वह एक नज़ीर है कम से कम उन हजारों लाखों इंसानों के लिए जिन्हें हमारे समाज हिरासत जो है हिकारत भरी नज़रों से देखता है। 27 साल के जोया थॉमस लोबो एक ट्रांसजेंडर है। देश की पहली ट्रांसजेंडर फोटो पत्रकार। स्वाभाविक ही उन्हें अपनी इस नई पहचान पर फक्र है। लोबो का बचपन माही मुंबई इलाके में बीता था। वहाँ की ब्रदर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उनके पिता गार्ड की नौकरी करते थे। 4 लोगों का परिवार अपने दायरे में खुश था। जिंदगी रफ्ता रफ्ता अपने मुकाम तय कर रही थी, पर अचानक लोबो के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े और चंद दिनों में उनकी मौत हो गई। परिवार के लिए यह अकल्पनीय संकट था, लेकिन उनका सामना करने के सिवा विकल्प ही नहीं था। 2 छोटे बच्चों की परवरिश का जिम्मा लोबो की माँ के कंधों पर आ गया। वह इसके लिए हौसला जुटा ही रही थी कि मकान का मसला भी खड़ा हो गया। दरअसल वे लोग जिस घर में रह रहे थे उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद था।
और दुर्दिन किसी एक संताप के साथ नहीं आते। लोगों का परिवार इस कड़वी कहावत को झेलने को बाध्य था। अंततः उन्हें मकान खाली करना पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आखिरकार दर बदर परिवार को माहिम वेस्ट में लोबो को मौसी ने पनाह दी। इलाके के डॉन बॉस्को स्कूल में लोबो का जब दाखिला मिल गया तो लगा कि जिंदगी को अब शायद एक राह मिल गया। परिवार की माली मदद करने के लिए उस छोटी उम्र में लोबो को एक बेकरी में काम करना पड़ा। स्थानीय चर्च से परिवार को महीनों का राशन मिल जाया करता था। जैसे जैसे लोबो की समझ पक्की हुई, यह लगने लगा कि वह और लड़कों से कुछ अलग है, पर उन्होंने डर से इसका जिक्र किसी से नहीं किया कि उन्हें घर से न निकाल दिया जाए या बुरी तरह अपमानित न होना पड़े। करीब 4-5 वर्षों तक लोगों ने अपनी लैंगिक पहच छिपाए रखी और जिस दिन यह हकीकत परिवार पर खुली, कि सारी आशंकाएं नग्न रूप से आ खड़ी। लोगों को माँ और छोटी बहन के साथ मौसी पर घर छोड़ना पड़ा। एक बार फिर जिंदगी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से वो वर्षों पहले आगे बढ़े थे। एक दूसरे स्टेशनों पर रातें काटती, पुलिस के डंडे सत्य परिवार किसी तरह दिन गुजारता रहा। माँ और बहन भूखे न रहे, इसलिए लोगों की कई कई काम करना पड़ा। बेकरी होम में काम करने के अलावा वह साउथ मुंबई के कई थिएटर हॉल का धुलाई सफाई का काम भी करती। एक दिन बस में स्कूल के डांस टीचर ने उसे पहचान लिया। एक पूर्व छात्र दर्दनाक कहानी सुनकर अपने डांस स्कूल में उन्हें रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद हो गई। परिवार और बच्चों, खासकर लोगों के हालात ने माँ को अवसाद का शिकार बना दिया था। यह शराब की लती हो गई और 17 साल की उम्र में लोगों का मुलाकात ट्रांसजेंडर समुदाय के गुरु से हुई। उन्होंने माँ से कहा, मुझे गुरु के समूह से जुड़ने की इजाज़त दे दें। माँ के लिए यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन जिल्लत भरी खानाबदोश जिंदगी से उकता चुकी माँ ने लोगों को इस शर्त पर इजाज़त दी कि वह जिस्म फरोशी के पेशे में नहीं उतरेगी। यह देखने के लिए लोगों की माँ बाकायदा 1 महीने तक उनके साथ साथ सफ़र करती रही। गुरु ने लोगों को नया नाम दिया, जोया। ट्रेनों में मुसाफिरों से भीख मांगने वाले जोया के पास अब इतने पैसे थे कि वो अपनी और बहन के फुटपाथ के बजाय किराए के कमरे में रख सके। लेकिन उनका एक और सपना था जो महरूमियों के कारण न जाने कब से उनके भीतर दबा पड़ा था। पैसों की आमद ने उसे सपने को जिंदा कर दिया था, लेकिन इसी जीने के लिए जो भी पैसा जमा करती माँ उनसे शराब पी जाती थी। जोया की फोटोग्राफी का शौक था। साल 2016 में माँ की मौत के बाद वो पैसे जोड़ सकी और जोया ने 30,000 में सेकेंड हैंड डिजिटल कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी करने। लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली और टेलीफिल्म हिजरा शब की वरदान फट पार्ट 1 ने यूट्यूब पर प्रदर्शित इस फिल्म को लगभग 40 लाख लोगों ने देखा। जोया को इसमें उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया गया और उसी सम्मान समारोह महाराष्ट्र के एक दैनिक अखबार के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ बतौर फ्रीलांस फोटो पत्रकार काम करने का प्रस्ताव दिया। जोया की मुराद पूरी हो गई और यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी के वरिष्ठ पत्रकार दिव्यकांत सोलंकी से फोटोग्राफी बारीकियां सीखने वाली जोया ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर के पलायन की एक ऐसी कई अनूठी तस्वीरें उतारी जिन्हें देश भर के प्रतिष्ठित प्रकाशनों ने छाया। तो हिम्मत है तो हर चीज़ है। इस आलोचना के खास 3 क्षण। और कोविड ने हर 4 में से 3 युवाओं के दिमाग को प्रभावित किया। थिएटर का कमान गठन पर उलझन बेकरार, कोरोना से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में देरी और स्वीडन का ग्रिपेन खरीदने के लिए वायुसेना तैयार नहीं। दूसरी लहर में सुरक्षा बल के जवानों की कम मौतें और ₹5 का कैप्सूल पकड़ेगा विमान के ईंधन मिलावट। और अब हम लोग ये बहुत बड़ा चीज नहीं, संतान एक टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज, मातृत्व के सीख से हो पहचान, आए अपनों के चेहरे पर मुस्कान। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके बीच आपका न्यूज़। आज का दिन 1759 में ब्रिटेन के सेना अधिकारी जनरल जेम्स वुल्फ ने क्यूबेक पर कब्जा जमाने की शुरुआत की और परोक्ष से कहा, संसाधनों तक आतंकवादियों की पहुंच को रोकना अहम, और भारत ने आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारी मात्रा में नशीली पदार्थ बरामद किया और 2 भारतीय डॉक्टरों को गोल्डन वीजा। विधायक पर पत्नी की प्रताड़ना का आरोप और फ्लॉयड की हत्या में डेरेक चौविन को 22 साल की सजा। अमेरिका और अफगानिस्तान की साझेदारी कायम रहेगी। बाइडन मिशन ओलंपिक इतिहास दोहरा, 2 टीम इंडिया। वर्ष 1964 के बाद फिर भारतीय हॉकी टीम
टोक्यो की धरती पर होगी। वो भारतीय हॉकी के स्वर्णिम काल के दिन थे, तब चरणजीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। करीब 57 साल बाद भारतीय टीम इतिहास दोहराने फिर टोक्यो पहुंचेगी और ओलंपिक पदक का 41 साल का सूखा खत्म होने की उम्मीदों पर अनंत मिश्रा का आंकलन। रिजिजू ने चीयर अप अभियान शुरू किया। विश्व चैंपियन इंग्लैंड को टक्कर देने के लिए तैयार भारतीय महिला टीम यहां शुरू हो रहे 3 मैचों का वनडे सीरीज के पहले मैचों में विश्व चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी। और आगे बढ़ते हैं। खेल रत्न के लिए श्रीजेश और दीपिका का नामांकन। यूरो 2020 आलोचना से बेपरवाह केन की निगाहें नॉकआउट राउंड पर। इंग्लैंड के स्ट्राइक हैरी केन की यूरोपियन चैंपियनशिप में शुरुआत खराब रही थी, फिर उन्हें ग्रुप चरण में ज़्यादा गोल नहीं कर पाने की चिंता नहीं। आज का दिन 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कोविड से उभरे लोगों को दुष्प्रभाव से भी बचाता है टीका। और फर्जी टीम के बाद सांसद मिमी बीमार। देश में सक्रिय केस 6 लाख से कम। देशमुख के 2 सहायकों पर ईडी ने कसा शिकंजा। समीक्षा। अयोध्या को अस्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे मोदी। और बंगाल में रोहिंग्यियों को निकालने के लिए याचिका। ब्रिटेन में लैम्बडा वेरिएंट ने पसारे पांव। संक्रमितों में चेहरे के लकवे का खतरा 7 गुना। क्राउड फंडिंग मौका का धोखा। मन को दे आराम। सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप पर देखते हुए काम करना शारीरिक ही नहीं मानसिक थकान की वजह भी बनने लगा है। काम की व्यस्तता के बीच खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या करें, मन की थकान को दूर बता रही है साइकोलॉजिस्ट सुरभि सोनी। बीच बीच में थोड़ा चल भी ले। चेहरे की मुस्कान को देख मन हो जाएगा खुश और आराम देगा जमीन पर लेटना। प्राकृतिक रंगों से बिखेर रही है जादू और काम को टालना ठीक नहीं। अनचाहे कमेंट्स को कर सकते हैं ब्लॉक। और कम सुनाई देने से शरीर की फुर्ती पर असर। इंसानों के लिए अंधेरे में भी देखना संभव। और शाहरुख ने शुरू की पठान की शूटिंग। टेलीग्राम ऐप में जोरा ग्रुप वीडियो कॉल फीचर। हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित। नदियों से कचरा साफ कर रहा मिस्टर ट्रैश व्हील। आज बस इतना ही। जय हिंद।